आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और देखिए मेरे हाथ में, मैं तमाम जो देखने वाले हैं लोग हैं उनको कह दूँ कि देखिए ये मेरे हाथ में मराठवाड़े का बहुत मकबूल आम एशिया उर्दू अखबार है। पूरे मराठवाड़े में से पढ़ा जाता है, बहुत मकबूल आम है, बेबाक आवाज़ है, मसाइल पे बेबाक तबसरे करता है और दिलो जान से हम समझते हैं कौम मिल्लत की और तभी समाज के लोगों की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। हक़ की आवाज़ को हुकूमत तक, ऐवानों तक पहुँचाने में यह अखबार बहुत शब रोज़ कोशिश है। देखिए इसी अखबार के चौथे पेज के ऊपर एक हेडिंग है, वो आप पढ़ लीजिएगा, तमाम जिसको उर्दू आती है ख़ास तौर से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको हेडिंग पढ़ के सुना दे रहा हूँ। चंद उसकी जो दो चार बातें बुनियादी है मैं उतनी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ज़रा सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए हेडिंग है, परभनी की न्यूज़ है ये, तुराबुल हक़ दरगाह उरस से वक्फ बोर्ड को 2,66,00,000 रुपये की आमदनी। और इसमें एक न्यूज़ है, देखिए उसमें एक और एक है कि इसमें करीब इस उरस में हर साल 10 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंद आते हैं। ये दो बातें, यानी 10 लाख से लोग ज़्यादा इसमें आते हैं। और इस साल वक्फ बोर्ड को 2,66,00,000 रुपये की आमदनी हुई। और मतन में ये भी लिखा हुआ बीच में कि इस बारी में 26 लाख रुपए का इजाफा हुआ। यानी थोड़ी कोशिश करें तो हो सकता है दुकानें वगैरह बढ़ गई होंगी। अब तमाम सोचने वाले सोच रहे होंगे कि जनाब मोहतरम इसमें न्यूज़ की क्या बात हुई, ये तो होते रहता है, उरस होना कौन सी ख़ास बात है। तो मैं तमाम मुस्लिम लीडरान को, आम मुसलमानों को और जो मुस्लिम तंजीमें हैं जिसमें हमारी जमात इस्लामी हिंद है, अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग जमात है, जमीयत उलमा हिंद है, जमात वल जमात है, सुन्नी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह चारों तंजीमें जमातें बड़ा प्यारा काम कर रही हैं। बड़ी इंसानियत का, एकता का, भाईचारगी का, इस्लाह माशरे के नाम पर नौजवानों में से, बस्तियों में से गैर अखलाक़ी चीज़ों को हटाना, अखलाक को बढ़ावा देना, भाईचारगी को बढ़ावा देना, बुराइयों को ख़ात्मा करने में ये चारों तंजीमें बड़ा प्यारा काम कर रही है अपने अपने अंदाज से। इसमें कोई शक नहीं यार, ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि देखिए ये दरगाह से जो परभनी में है, तो इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड को 2,66,00,000 रुपये की आमदनी हुई। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे चक्कर सा आया था, थोड़ा सा 1-2 सेकंड के बाद से मुझे चक्कर भी आया, मुझे हैरत भी हुई और मुझे गुस्सा भी आया। अब चक्कर इसलिए आया है कि 2,66,00,000 और आपको मालूम ये आंकड़ा है। अब बाद में और कितनी दुकानें लगती है, बाद में क्या क्या सरकारी काम में कैसे होते हैं, मंजूरी टेंडर कैसे निकलते हैं, इशारे में समझ जाइए, समझ रहे ना आप ये मामला करके ज़रा ये। और दूसरी बात, गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हमारे माशरे में हम अक्सर देखते हैं, जुमा की खुतबात में भी बात आती है, इस्लाह माशरे प्रोग्राम में भी बात आती है, छोटे मोटे इजलासों में बात आती है, अखबारों में रिपोर्ट आती है कि आज भी मुस्लिम समाज में गुर्बत का बहुत बड़ा फिगर बढ़ा हुआ है, तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण के अंदर और झोपड़पट्टी में मुसलमानों की गरीब बच्चियाँ शादी के इंतज़ार में हैं, लेकिन गरीब माँ बाप के पास जहेज़ को पैसे नहीं है। कड़वी सच्चाई है। ये खाली मीठी मीठी बातें बोलने को अच्छी रहती, मियाँ चाय पानी से कर लो, लेकिन अफसोस कि हमारे पास वो जहन तैयार नहीं हो पा रहा है। कौम की बात तो हो रही है, कौम परस्ती की बात भी हो रही है, लेकिन उस पर अमल मैं समझता हूँ 100 में से 1% भी मुश्किल हो पा रहा है, 1%। और अक्सर अखबार में देखने में क्या आता है, कोई बहुत बड़ा आमदार, कोई बहुत बड़ा खासदार, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा तंजीम का सरबराह, उसने अपने बेटी की शादी आराम से कर दी, चाय पानी पर कर दिया, ऐसा अखबार में आता है। देखिए होना तो ये चाहिए कि एक रिक्शे वाले चचा ने अपनी बेटी की शादी चाय पानी से कर दी, ये अखबार की हेडिंग बनना चाहिए। जब ये अखबार की हेडिंग में आएंगे, मस्जिद में बयान होगा, ऐसे लोग हौसला अफजाई होंगी, तो यकीनी तौर से फिर वो माहौल साजगार पड़ेगा। लेकिन हो रहा कि यहाँ पर किसी बड़े लीडर की शादी हुई और फ़ख्र से आ रहा, फला लीडर की बेटी की शादी में उन्होंने सादगी में कर दिए, चार लोग इधर से आए, 4 लोग इधर से आए। अब आपको सब इशारा काफ़ी है, फिर बाद में फिर क्या चलता। मतलब अजीब गरीब सूरत हाल है, एक दीवानगी का माहौल है और बड़े बड़े बादशाह लोग हैं माशाअल्लाह, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं अपने असली मौजूद तरफ आता हूँ कि देखिए दरगाह में जो है ना 2,66,00,000 रुपये की आमदनी हुई सालाना। और भी कई दरगाहें हैं, खुलदाबाद शरीफ का भी उर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी बाबी का उर्स, सैलानी बाबा का उर्स होता है, आपने देखा होगा अखबार में आता है।
और कई मराठवाड़े में हमारे माहिम की दरगाह है, और कई है। देखिए किसकी बदनामी करना या किसकी बदगुमानी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि 2 करोड़ 66 लाख की आमदनी हो रही है। तो सवाल ये है, आज भी अखबार में क्या आता है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सालाना कितना आ रहा? 2 करोड़ 66 लाख। अब तुम्हारे पास जो है तो मेंबर कितने हैं, तनख्वाह क्या जारी, इसका आंकड़ा मिलना चाहिए ना भाई कि हमारे पास कर्मचारी इतने हैं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड कार्यालय है वो वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, कोई सरकारी भी नहीं है कि चलो भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, ये भी सच्चाई है। तो ये देखना पड़ेगा ना आपको। और हम अखबार में क्या पढ़े यार, वक्फ बोर्ड का आमदनी नहीं है, सरकार से भीख मांग रहे, सरकार माया करो, दया करो, ज़रा इमदाद की भीख दे दो, ये सब अखबार में आता है। बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल है। यानी कि मुसलमानों की जो बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारान हैं, मैं तो जब न्यूज़ पढ़ा तो मैं हैरत में पड़ गया। बोला अल्लाह बस तू है, अब तू है। फिर मैंने गौर किया इस पहलू पे, तो मैंने फिर ये जब एहसास हुआ कि मुसलमानों पे इतने बदतरीन हालत क्यों आ रहे, मुसलमान इतने जूते क्यों खा रहे, मुसलमान इतने जलील क्यों हो रहे, मुसलमान इतने मतलब ये निराश क्यों हो रहे, मायूस क्यों हो रहे, बेबस क्यों हो रहे। मेरे को एहसास हुआ जब मैं गहराई में, जब ख्यालात की गहराई में गया, मैं एहसास हुआ। तो सवाल ये है, मेरे जैसा छोटा मोटा आदमी, सोशल मीडिया चलाने वाला आदमी, हफ्ते रोज़ा अखबार चलाने वाला आदमी, जो खुद किराए के घर में रहता हो, जो रोज़ कमाता रोज़ खाता हो, इसके इतने छोटे से हालात हो, जिसके जहन के अंदर इतनी बड़ी बात आ सकती है, तो जो बाशऊर लोग हैं, जो अलग अलग जमातों के बड़े बड़े सरबराह हैं, जो वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं, जो बड़े बड़े मुसलमान लीडरान हैं, आपकी अकल पे ऐसा कौन सा पर्दा पड़ गया जनाब मोहतरम, आपकी आंखों पे ऐसा कौन सा पर्दा पड़ गया। अब आप बोलेंगे जनाब इसमें हमारा क्या है, आपको क्या अकल मारी गई क्या, आप हमको क्यों बोले, आप शायद सोच रहे होंगे। तो जब मैं ये न्यूज़ पढ़ा कि 2 करोड़ 66 लाख, अरे भाई मेरा बोलने का मतलब ये है, हमारे पास इज्तिमा होते, तबलीगी जमात का इज्तिमा होता, आपने देखा होगा। हाँ, तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत है कि अगर उनको कहा जाए कि तो आपको 2 करोड़ का इज्तिमा भराना है, 2 करोड़ लोगों की आपको जो है तो मतलब जिम्मेदारी दी जाती है, 2 करोड़ लोग आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वॉलंटियर्स, उनके काम करने वाले, तो तबलीग जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, बेलौस तरीके से इतना बड़ा मंडप लगाते हैं साहब, गड्ढे खोदते हैं, जो भी है स्टेज सजाते हैं, जो भी है, और अपने जान माल तन मन धन से काम करते हैं। खैर वो एक अल्लाह की राह की बात है, वो एक नेक बात है, मैं इस पर खुद तनकीद करना नहीं चाहता, बल्कि बहुत प्यारी बात है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये टेंडर अगर हमारे जमातों ने ली, कभी तबलीगी जमात है, सुन्नी जमात है, जमात इस्लामी हिंद है, जमात उलमा हिंद है, अगर आपने टेंडर लिए, आपने प्री प्लान वहाँ पर और अगर कारोबार का वसाइल को बढ़ाए, और वक्फ बोर्ड को बोले जनाब ये वक्फ मुसलमानों का इदारा है, और वक्फ की जो हमारे जो दरगाह की शरीफ की जो आमदनी हो रही है, वहाँ की ज़मीनात से बोलो, मैदानों से बोलो, तो जाहिर सी बात है ये वक्फ कानून के हिसाब से कौन इसका मुस्तहिक़ है, यतीम, गरीब, यसीर, मजबूर, लाचार, बेबस, परेशान, मजबूर, ये लोग हैं ना मुसलमानों के। बड़े लोग हैं क्या, इंजीनियर, डॉक्टर, आमदार, खासदार, नगर सेवक, सरपंच, ये है कि उसके हकदार नहीं, मजदूर लोग हैं। और 2 करोड़ 66 लाख की आमदनी है, और हिंदुस्तान अपने महाराष्ट्र में कई बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। तो फिर ये चल रहा क्या, ये चल रहा क्या, अगर जमातों के जिम्मेदारान ने या मुस्लिम सोसाइटीज़ ने अगर वक्फ बोर्ड ने दी कि ठीक है भाई एक नॉर्मली हमको 20-15% दे देना, बाकी आप निपट लो अपने अपने तौर से। और जैसा जमात के अंदर लोग वॉलंटियर्स बेलौस काम करते हैं, अपने अपने घरों से जाके खाना ले जाते हैं, जो वो अपने बल्लियाँ गाड़ते हैं, गड्ढे खोदते हैं, बैनर लगाते हैं, मंडप लगाते हैं, अगर आपने अगर तो वो सूरज का अगर जिम्मेदारी संभाल लिए बेलौस, तो कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा बचेगा। 2 करोड़ 66 लाख, अरे वहाँ जनाब 3-4 करोड़ आ सकते अगर आपने ताउन करे तो। जाहिर सी बात है जो भी इंतजाम हो रहे हैं उसको पैसा जा रहा होगा। अगर वही काम अगर समाज के लोगों ने, नौजवान गैर लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने अगर ताउन करे, फ्री में करे कि भाई हम पैसे नहीं होना हमको, वो पैसा जो है तो जमा करो, और वो पैसे में जब उर्स का मामला ख़त्म हो जाता है, सब मामला जिधर हो जाता है, उस पैसे में अंदर अगर परभनी के ज़िले के हद तक, क्योंकि दरगाह किसकी है, मतलब कहाँ पर है, परभनी में है, तो 5 लाख बनता परभनी ज़िले का। पर परभनी ज़िले के अंदर जो आपने उर्स के बहाने से रोज़गार दे दिया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
अब बचता क्या, 2। अब आप वो पैसे के अंदर भाई ऐलान कर दो कि भाई फ़ौरन उर्स के बाद जो है तो 500 एकड़ शादी हम करेंगे, ये पैसे जो जमा हुए हैं, इसके जो आमदनी जमा हुई है, हम गरीब बच्चों को जो है तो उनकी कम जायज़ दाम दे के जो भी है ज़रूरत चीज़ें लेके हम जायज़ जो शादी करा देंगे। और परभणी ज़िले के अंदर जितने खेड़े में, पहाड़े में, ग्रामीण में, शहर, वहाँ के शहर में जो भी है, जो बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं, टेक्निकल आला तालीम में जा रहे हैं, तो हम उनको पढ़ाने का काम करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि जनाब आपको मालूम नहीं कि स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे पास ऐसे होशियार है, देखो ऐसे होशियार है जो कहने को 4वीं पास और बाद BA की करते हैं। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे होशियार भी बहुत है, लेकिन ज़रा डीप पे नहीं जाते कि स्कॉलरशिप मिल रही कितनी, वो दे रहे कब, साल भर बच्चों को खाने पीने को लगता, कपड़े इस्त्री को लगते, बड़ी बड़ी किताबें आती, 200-300 रुपये किताबें आती, एक किताब की कीमत रहती, रजिस्टर लगते, ट्यूशन फीस लगती, नहीं मिलता। और अक्सर देखो आप कॉलेज में एडमिशन कैसे होते हैं भाई, वो स्कॉलरशिप के एवज़ में। ऐसा माहौल ये आपको पता है। जब स्कॉलरशिप के माहौल में अगर बहुत सी जगहों पे, सब जगहों पे नहीं लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मैंने देखा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को एडमिशन ऐसे हुआ था। तो बोलने का मतलब ये है, जब स्कॉलरशिप के एवज़ में कॉलेज कोई कम दर, और कॉलेज की गलती भी नहीं है भाई, कॉलेज वालों को भी स्टाफ चलाना पड़ता, तनख्वाहें रहती, कॉलेज का लाइट का बिल रहता, साफ़ सफाई रहती, कर्मचारी रहती, वो भी कहाँ से लेंगे, जादूस करेंगे क्या, नहीं। तो भाई वो उसके एवज़ में वो तनख्वाहें देते, तो उसमें कॉलेज की कोई गलती नहीं है। अब सरकारी जो देती क्या देती वो आपको सब पता है, सरकारी मदद करती, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर जब स्कॉलरशिप के एवज़ में एडमिशन हो जा रहे, या स्कॉलरशिप बहुत से बच्चे ऐसा वो स्कॉलरशिप में जो हो जा रहा, तो फिर बच्चों को साल भर जो कापी है, किताब है, यूनिफॉर्म, ये कहाँ से लेंगे, बच्चे पढ़ रहे नहीं ना। आप गौर करो ना भाई, कोई कॉलेज अगर ऐसा बोलता है कि देखो भाई हमारा प्राइवेट कॉलेज है, आपको हमारे पास आला तालीम सारी बातें हैं भाई, स्कॉलरशिप आपको देंगे, उसके बदले में हम आपको जो है तो ये ऐसा करेंगे, ठीक है। वो स्कॉलरशिप चली गई 25,000 50,000 जो भी है बराबर। अब साल भर बच्चे का एडमिशन दोगा, बच्चा फूल गया, हार्ट मेरा नंबर लगा डिग्री कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, इसमें उसमें, ठीक है। अब साल भर बच्चों को आप एडमिशन, अब जाहिर सी बात है बड़ा बच्चा है, बालिग बच्चा है, हाँ, तो 2 पाँच जोड़े अच्छे होना, कापी होना, किताब होना, स्टैंडर्ड बैग होना, अगर बस से आ रहा है तो बस का पास होना, पैसे होना, पॉकेट मनी लगती, ये कहाँ से लेंगे। अरे लाजमी चीज़ है नहीं, ये फाका ऐसा है क्या रोज़ा रख के जाएंगे, नहीं। कॉलेज में तो सब बच्चे हम उम्र रहते, वरना वहाँ गरीबी का एहसास होता था, अमीरी का एहसास होता। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि जो कॉलेज में अमीर घर के बच्चे रहते, वो जो गरीब घर का अपना बच्चा दोस्त रहता, हम क्लास क्योंकि दोस्त बन जाते कॉलेज में रह के, तो बेचारा उसका खर्चा संभाल लेता, चल यार तुम मत दे, चल नाश्ता करेंगे, वो बेचारा उसके नाश्ते के पैसे भरता। इस सच्चाई बता रहा मैं आपको। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे अमीर जो घर के बच्चे रहते गरीबों की फीस भर देते, ऐसे भी देखने में आता। चल भाई जानते तू पैदल कहीं को आ रहा, चल मेरी गाड़ी पर चल, वो बेचारा गाड़ी छोड़ने में लाने मदद कर देता। ये सच्चाई है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये आमदनी हो रही ना, तो ये आमदनी में हम आप गौर करो आप, हम कम से कम, मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 1000 बच्चे परभणी ज़िले के अंदर 1000 बच्चों को हम कापी किताब यूनिफॉर्म की मदद कर सकते हैं, जो 12वीं में है, ग्रेजुएशन में है, जो गरीब घराने से है। क्या हो बच्चों, तुमको कापी किताब यूनिफॉर्म ये साल भर का ले लो, कैसी मदद नहीं होती, कैसे बच्चे नहीं पढ़ते आगे चल के। अरे 2,66,00,000 कोई मामूली रकम है। और महाराष्ट्र में दरगाह कितनी है और कितने उर्स होते हैं, ये तो होगी उर्स की बात। अब जो साल भर जो आते तो बाबा दिल के दिल में बोलते बाबा हम बे औलाद है, ऐसा अखबार में आता है, बोलते अक्सर लोग, मैंने भी सुना हूँ कि भाई वहाँ ज़ियारत करे तो भाई अल्लाह ने रहम करम होगा, 10 साल के बाद बेटा हुआ, ऐसा 5 साल के बाद बेटा हुआ, ऐसा होता। देखो खैर वो विषय में जाना नहीं चाहता, वो अक़ीदत का मोहब्बत का एक अलग मामला है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं उसकी वजह से क्या होता, लोग पाबंदी से आते, साल में 2 बार चक्कर करते, ज़ियारत करते, 3 बार आते, पाबंदी से आते। अच्छा आते तो वहाँ पर ज़ियारत करते तो फूल की शिरनी वगैरह करते, और आपने देखा होगा डब्बे में डालते। यानी अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे हज़रत आपको क्या मालूम दरगाह खर्चे रहते कि नहीं, चूना मारना, ये करना, मैदान साफ़ करना, मुझे और तनख्वाह देना, या ये है वो है, तो जो डब्बे में आ रहा, ईमानदारी से हाथ रख के बोलिए कि वो पैसे से हम क्यों दिगर खर्चे पूरे नहीं कर सकते। और ये 2,66,00,000 की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड ने बोला कि नहीं भाई ये तो गरीब यतीमों का माल है, हमको क्या करने का, हम बैठे इसलिए है कि इसका जो आमदनी आए, जो ज़राए आमदनी आए, ये गरीबों तक पहुँचे, हम इसलिए बैठे। अगर आपने ईमानदारी से अगर ये कदम को उठाया तो कितना बड़ा कौम का फ़ायदा होगा। अरे भाई जैसा आप इज्तिमा में लेते हैं ना, मेहनत करते ना आप, तो भैया मेहनत करो ना, अपने आप को 500 वॉलंटियर तैयार करो, नामा लिखाओ कि भाई उर्स आ रहा है, 1 महीने पर तैयारी करो, अपने नामा करो, एक दिन काम करके चल जाओ,
कोई 2 दिन काम करके चल जाओ, कोई 6 घंटे काम करके चल जाओ, झाड़ू मार के चल जाओ। अरे इसको कम मत समझो, इसको हल्का मत समझो। अरे बोलेंगे यार अजीब मंतक दे रही है। अरे ये बहुत बड़ा काम है। ये जो पैसे बचेंगे ना, ये लाखों रुपए बचेंगे, तो इसमें भी गरीबों के बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी। कई गरीब बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हैं, मिस्त्री काम करने वाले बच्चे हैं, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज बढ़ेगा। खाली बड़े बड़े बातें करने से, सियासी बातें करने से, सियासी दावे करने से समाज नहीं बढ़ेगा। हमें बीजेपी को हराना है और हमें उसको जीत के लाना है, उसको गुआ देना है, उसका बांध काम करना है, इससे समाज नहीं बढ़ेगा। हमको समाज के लिए नए हालात में हम क्या कर सकते, काम करना पड़ेगा। अरे आप गौर करो ना, औरंगाबाद के अंदर, मैं औरंगाबाद की मिसाल दूंगा, कई ऐसे जिनकी घर जो है तो रोड के ऊपर आए हुए हैं, तो वहाँ पर चाय की गाड़ी वाला उनको 200 रुपये देता। जरा सर्वे करो आप खामोशी में, जो पराइट माल बेचता रहता ना, अरे टेबल लगा के बैठा हो और क्या बेच रहा, वो बेच रहा, चूड़िया अंगूठिया बेच रहा, तो उनको 100 रुपये देता, कोई 300 देता, कोई 500 देता। ये मार्केट में चल रहा। यानी जो पराइट वाली भी जो है तो सामने टेबल लगा के 100 रुपये कमा ले रहे। अब 100 के हिसाब से कितने हो रहे, 30,000 रुपये महीना, साल के कितने हो रहे, 36,000 रुपये महीना। उनका घर का टैक्स निकल जा रहा, पानी का खर्चा निकल जा रहा, लाइट का बिल निकल जा रहा। अरे लोग एक टेबल के अंदर इतना बड़ा काम कर ले रहे हैं। यहाँ करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी है, हम साल भर और क्या फ़ायदा उठा सकते, कौम को फ़ायदा क्या पहुँचा सकते, तो उसके ऊपर कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। बस मुसलमान, मस्जिद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जैसा जिहाद हो रहा जैसा। अरे क्या धंधे आ रही है। हाँ, तकलीफ होती ना हमको, तकलीफ होती ना हमको। जो काम करने के है वो काम नहीं कर रहे और रिकामे काम। अभी मैंने अखबार में पढ़ा, देखो एक मुस्लिम रहनुमा का बयान आया, हिंदुस्तान में मस्जिदों की हिफाजत करना ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि हमारे हिंदू भाई मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारने को बैठे हुए। अरे गलत फहमी जाती ना। अरे 2-4 मस्जिद का लफड़ा चल रहा, जैसा ज्ञान वापी मस्जिद है, 2-4 मस्जिद का लफड़ा है, लेकिन वो भी कोर्ट में है ना। अब तुम्हारे बोल बचन से क्या वो छोड़ देंगे क्या? नको बाप, फला लीडर ने बोला भला क्या भाई, भाषण दे दिया, नको बाप छोड़ दो अपन, ऐसा है? वो तो खुश हो रहे, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलेंगे तो हम एक जगह आएंगे। बस हाँ मुसलमानों, और मुसलमान खप रहे। अरे क्या है ये? अरे गरीब मुसलमानों कुछ तो रहम करो कि तुम्हारे बोल बचन से तुम्हारी, अरे ठीक है तुम सही भी बोल रहे, तो पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों पे नहीं है ना। अरे ये सबको मालूम है ना, नमाज पढ़ना सबको मालूम है। अरे मालूम क्या है, सबको पर फ़र्ज़ है ना, मेरे पे फ़र्ज़ है, मेरे बाप पे फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। उसमें ढकी छिपी क्या बात है कि किसी ने बड़े बड़े लेवल पे बोला तो मुसलमान जाएंगे, हाँ यार फला लीडर ने बोला चलो अब कल से जुम्मे की नमाज़ शुरू कर देंगे, हाँ 5 टाइम की नमाज़, ऐसा है क्या? अरे बाबा तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे? अरे अकेले मुसलमान देश के 20 करोड़ कुछ नहीं कर सकते, हल्का भारी। या तो हमको बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा या तो इंडिया गठबंधन के पास जाना पड़ेगा। अकेले मुसलमान क्या कर लेंगे? चलो 10 खासदार पूरे हिंदुस्तान में आ गए, 10 खासदार क्या करेंगे? अरे उनकी वजह से 25 करोड़ मुसलमान बला मुसीबत आ रही ना। खैर ज़रा मैं सियासी माहौल की तरफ चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सियासत से ज़्यादा है ना, ये बहुत बड़ी खबर है। ये मैंने जब पढ़ रहा था तो ये कहने की छोटी खबर चौथे पेज पे है ये, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। अरे दिमाग लड़ाओ, दरगाह कमेटी के पास जाओ, वक्फ बोर्ड के मुसलमान बैठे हुए हैं, दरगाहों से आमदनी होती। अब मैं आपको एक पॉइंट देता, देखो बड़ी शान क्या लिखा हुआ है, 10 लाख से ज़्यादा अकीदतमंद आते। कहाँ पर आते? परभनी गुरस में। हाँ, अरे हमारे जमातों के ज़िम्मेदारान ने वहाँ पर टेबल लगाए, स्टॉल लगाए, बड़े बड़े संदूक रखे, मतलब चंदा डालने के वास्ते। और 1 महीना पहले जो है तो अपील करते ना, इस्लाम माशरे के नाम पर भाई फला हो रहा आओ, या ऐसी अपील भी होती कि भाई फला तारीख को फला ज़िले में इज्तिमा है, इज्तिमा के वास्ते महीने चलती, मस्जिदों में बात होती, कई कॉर्नर मीटिंग होती, कई छोटे मोटे बैनर लगते या मुलाकातें होती ना, माहौल है ना। खैर अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोल रहा। तो क्या आप ऐसा माहौल चला नहीं सकते कि है मुसलमानों परभानी गुरस में, ठीक है वो आपका अकीदत का हमको बोल रहे नहीं, लेकिन हर मुसलमान आने वाला जो है तो गरीब मुसलमानों के नाम पर, अरे गरीब मुसलमानों के नाम पर अपनी जेब से 500 के नोट डब्बे में डाले, 500 के नोट डब्बे में डाले, वो चंदे के डब्बे में डाले, 500 के एक नोट डाले, सिर्फ 500 रुपये डालो। उसके पर अगर आप डालते हो आपकी हैसियत है, 1000 भी डाल सकते हैं, 2000 डाल सकते हैं, 5000 डाल सकते हैं, और ऐलान करो कि चंदे से हम उर्स ख़त्म होने के बाद गरीब हमारे जो मसाइल है उसके ऊपर हम हल करेंगे। और अतराफ़ में जो भी ग्रामीण खबरस्तान है, जाके तार फिक्सिंग नहीं है, तार फिक्सिंग करेंगे, दीवार उठेंगे। हमारे पास क्या चढ़ा, स्टेज पे आके बोलते और लीडर आके बोलते, क्या बोलते,
कब्रिस्तान की दीवार का काम किया, वाह 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 वाह। क्योंकि मुर्दों ने एप्लीकेशन दी थी क्या आके कि धरना मोर्चा निकाले थे मुर्दों ने, खबरस्तान जुट के हमको दीवार बना के दो, हमको दीवार बना के दो। हाँ, अरे जो मुसलमान बेटा हमको बोला रोजी दो, लोन दो, स्कीमा दो, तो वहाँ नहीं बोलते कब्रिस्तान की दीवार। तो कई कहा जाता है कि ईदगाह की दीवार। अरे साल में एक बार नमाज़ पढ़ रहे, झाड़ू उड़ू मार दिए, अपने घर से बेचारे मुसल्ला लाते, चादरा लाते, नमाज़ पढ़ते, अल्लाह अकबर बोलते, शुक्र अदा करते, घरों को जाते, तो उसमें क्या डेवलपमेंट की बात होगी, क्या डेवलपमेंट की बात होगी। अरे उन्होंने खाली पर्दे लगा दिए, साल में एक बार नहीं आते शादी के पर्दे लगाते, मंडप लगाते, पर्दे लगा दिए, हो गया। पाक साफ ज़मीन होना, मंडप लगा दिए, वजू खाने का पानी मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोज़दारों ने शुक्र अदा कर दिए, घर को चले गए, ख़त्म होगी बात। मगर उसके ऊपर क्या बोलते, स्टेज पे आके मुसलमान लीडर बोलते, हमने ईदगाह की दीवार को इतने करोड़ रुपये मंजूर कराए, हमने कब्रिस्तान की दीवार को इतने लाख रुपये मंजूर कराए। अरे किसको मंजूर करा रहे, जो मुर्दे हैं, जो खबर में चले गए। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, और जो नेककार बंदे अल्लाह उनको दर्जात को बुलंद करे। मुर्दों को ज़रूरत नहीं, मतलब मैयतों को ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ दीवारें, वहाँ लाइटा, ठीक है भाई, वो भी ठीक है, उसका तक़द्दुस पामाल ना हो, लेकिन वहाँ हम लाखों रुपये करोड़ों के बजट ला रहे, और यहाँ मुसलमान बोले कि यार हमको कुछ योजना दो, हमको कुछ छोटा मोटा 50 हज़ार का लोन दो, बगैर सूदी निज़ाम का वो दो। लेकिन नहीं, उस पर काम, यानी जो योजना पे हम काम कर सकते, जो सरकार की आ रही, तो उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, और सरकार को गाले दे रहे, सरकार को बुरा पड़े। वो बीजेपी ऐसी है, केंद्र सरकार ऐसी है, राज्य सरकार ऐसी है। अरे बाबा, ये योजना जो आ रही, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तुम्हारा हाथ पकड़ के रोक रही, क्या हाथ पकड़ के रोक रही? नहीं मुसलमान हो, तुमने योजना में हाथ नहीं डालना। वो तो बैठे बोलते आओ बड़े हो तो आओ, आला मनी, आओ मनी बोल रहे ना वो, मगर अपने पास एडी का बात चढ़ रहा ना। मैं एक छोटी मिसाल दूंगा आपको, देखो, फुटपाथ की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, गौर करो आप, केंद्र सरकार की फुटपाथ की योजना है कि फुटपाथ पे गरीब लोग धंधा पानी करें, उसका लाइसेंस मिलता, उसको लोन मिलता। कितने लोगों ने करा है? औरंगाबाद के कितने मुसलमान लीडरों ने जो था जाके नुमाइंदगी करे कि साहब हमारे समाज को नौकरी नहीं है, हमारे समाज को लोन नहीं है, तो कम से कम उसको पान टपरी लगा इज्जत से लाइसेंस के साथ हमको ये तो दिला दो, एक काला पीला कागज टुकड़ा। कितने लोगों ने दिलाया है औरंगाबाद जिले के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की लागू है ये। और ये स्कीम निकल के 7-8 साल हो रहे, क्योंकि वो तंजीम से मैं भी जुड़ा हुआ है करके, इसकी इतनी बारीकी की मालूमात है। मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा, अगर मैं 10 एग्जाम्पल देते बैठूंगा ना, वीडियो 3 घंटे का बड़ा हो जाएगा। जान जल रही साहब, खून जल रहा। यानी जो योजना आ रही जिसके अंदर गरीब मुसलमानों को फायदा होने वाला है, तो वहाँ ईडी का मत लेके बैठ गए, और फिर क्या बढ़े, मोदी, अमित शाह, हम बीजेपी, हम फिरका परस्त, और हम छोड़ेंगे नहीं, अरे पकड़ेंगे नहीं, अरे एक सीटी मारे तो घरों भागते, टांग ला के भागते। ये सच्चाई है। अरे क्या है ये? अरे जीन दो, अरे दुनिया 2 दिन की है, 50, 60, 70 साल में ऊपर जा रहे। जवाब देना पड़ेगा ना भाई, जवाब देना पड़ेगा ना। देखो, अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा भी मत करो, लेकिन अगर जिम्मेदार है ना तो पूरा करो। क्यों? मुसलमान कहाँ जाएंगे बेचारा, गरीब मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा नहीं, कहाँ जाएगा? इसको देख रहा, उसको देख रहा, कभी से बीजेपी के पास चल जा रहा है, कभी शिवराज के पास चल जा रहा है। माई बाप तुम हमारी मदद करो। क्या है ये, क्या है ये? औरंगाबाद ज़िला बहुत पॉपुलर ज़िला है, मराठवाड़े का बहुत बड़ा ज़िला है। मराठवाड़े के कई पार्टियों की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतें मौजूद है, यहाँ लीडरशिप मौजूद है। उसके बाद भी अगर योजना का अमल हम नहीं पा रहे, गलियाँ पहुँच के अगर काम नहीं कर रहे, और फिर दूसरी बात चढ़ रही, मस्जिदों को बचाने की बात चढ़ रही। अरे अल्लाह घर है वो, अल्लाह घर है वो, हर मस्जिद खतरे में नहीं है। 2-3 मस्जिदों का लफड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह कारसाज है, अल्लाह की मदद देंगी। आज भी हमको कानून पे भरोसा है। एक जो हो गया वो छोड़ दीजिए, वो तो खैर हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारों का फैसला था, जो भी था, हिकमत की बात थी, जो भी थी, लेकिन यकीनन तौर से इस बारे में अल्लाह की मदद देंगी, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह कारसाज है, सारी बात है। तो ये मसले है, ये दरगाह है ना, बुरे मतलब जब बहुत, फिर मैं ठंडे दिमाग से गौर करो कि साला यार खुलदाबाद की दरगाह है, परभनी की दरगाह है, माहिम की दरगाह है, सैलानी बाबा की दरगाह है, नागपुर में भी दरगाह है, इधर भी दरगाह है, उधर भी दरगाह है। अरे यार फिर मैं दिमाग लड़ाया कि इसके ज़रिए से अगर मुसलमान अगर एकजुट हो गए, यानी मसलक से बालातर हो गए, कि सुन्नियों ने ये नहीं बोलना कि तबलीग को तुम क्यों आ रहे, ऐ जमीयत उलमा वाले तुम क्यों आ रहे। नहीं, एड़े बातें मत करो, एड़े बातें करने का टाइम नहीं है। आओ भाई मिल के बात करो, अपना मिलजुल के अपन काम करेंगे, चंदा जमा करेंगे। अरे कितने जमा होते? अगर 500 नोट एक डाला कभी परभनी गोरस में 10 लाख से ज़्यादा लोग आते, और कुछ तो श्रद्धालु ऐसे रहते 1000 रुपये डाल देते। तो हिसाब लगाओ ना, 10 लाख के 500 दाड़ा, 10 लाख लोग 500 दाड़े, कम ज़्यादा में 500 आंकड़ा आ जाता हूँ। और वह बोलो ना, मस्जिदों में बोलो, अखबार में आर्टिकल लिखो ना,
आर्टिकल लिखो कि भाई अखबार में वहाँ 500 डालेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, उसके कितने गहरे असरात मुरतब होंगे। नहीं बोलते, खाली आर्टिकल लिखते। और क्या लिखते? सेकुलरिज्म की बका में क्या फ़ायदा है, सेकुलरिज्म को बचाने के वास्ते क्या है। अंदर 8-8 कालम भरे जा रहे, 4-4 कालम भरे जा रहे। जहाँ मुसलमानों की बका है वहाँ ईडी का मत लेके बढ़ गए। जहाँ हम बचने वाले हैं, जहाँ हमारी तरक्की है, डेवलपमेंट छुपा हुआ है, तो वहाँ पर कोई बात नहीं आ रही। सब तू खुश मैं खुश, तू भी उधर मुंडी कर ले, मैं भी इधर मुंडी कर लेता। वो बोलता ना कि हमाम में सब नंगे रहते, मैं भी छुपाता तू भी छुपा, चलन दे मामला। क्या है ये? अरे मेरे जैसा आदमी, एक मामूली सा आदमी, सोशल वर्कर, सोशल मीडिया चलाता, एक मामूली से हफ्ते अखबार का मैं मुदीर आला हूँ, रोज़ कमाता रोज़ खाता हूँ, मेरा घर भी किराए का है। ये मैं क्यों बता रहा मालूम? मैं आपको आपसे मदद भीख नहीं मांग रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जब मेरे जैसा छोटा सा आदमी इतने दर्द के साथ जी सकता, इतना एहसास कर सकता, इतने अच्छे प्लानिंग ला सकता, तो फिर आप क्या कर रहे? क्या कर रहे? कौन कर रहा? कौन जिम्मेदार है? खाली बातें कर रहे। मैं तमाम बिला तफरीक सबको बोल रहा हूँ, जो अपने आप को समझता है कि मैं कुछ हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। और मैंने इसके ज़रिए अपना हक अदा कर दिया। अरे सोचो ज़रा। मैं उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे। बोलते ना अक्लमंद को इशारा काफ़ी, इशारा नहीं है, कई जाविये से मैंने कह दिया हूँ कि आप जागेंगे। न तो याद रखो, जो हालात आ रहे ना, आपको रोने का कोई हक नहीं है। जो मार बैठी, जो जिल्लत बैठी, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने हाथ में जो तरक्की के काम है वो छोड़ दिए और भीख मांगते फिर रहे। सरकार दो ना, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही। हाँ, 2 करोड़ 66 लाख है कोई हिसाब किताब? कितने वक्फ बोर्ड के मेंबर काम कर रहे, तनख्वाह कितनी जा रही, आमदनी कितनी हो रही, और जराये से क्या आमदनी हो रही? कोई आंकड़ा है कि आपके पास कि हमारे पास कर्मचारी इतनी है? मैं तो अपील करूंगा, बड़ा अदब एहतराम से अपील करूंगा वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान को, कैसा लाहेमल तैयार कीजिए कि एशिया अखबार के अंदर पूरे चौथे पेज पर आना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर इतने मेम्बरान हैं, उनको तनख्वाह इतनी जाती है और इतनी ऐतिहासिक मस्जिद बोलो जो भी है, किराए है, भारी शक्ल में इतनी आमदनी होती है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जागेंगे, कसम खुदा की कौम जागेंगी, कौम तबाही के रास्ते से बचेंगी। और आप नहीं जागेंगे तो जो मार पड़ रही है ना, तो फिर ये बिल्कुल अल्लाह की तरफ के फैसले फिर ये उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे। वरना याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे, चीज़ का हिसाब लेंगे, छोड़ेगा नहीं हमें। मैंने अपना हक अदा कर दिया हूँ, अब आपकी जवाबदारी है। आज हंस लो, दीवाना बोल दो, पागल बोल दो, कल यौम आखिरत में मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने इनको आवाज़ दिया था, लेकिन ये लोग खामोश कर। आप पूछ इनको कि तुम खामोश क्यों थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।